भाई ये वीडियो का पार्ट अगर देखा जाए तो ये पार्ट नंबर 6 है। वैसे पार्ट बाई पार्ट करके यूट्यूब पर तुमको मिल जाएगा। और मास्टर कहीं भाग के नहीं जा रहा है, इस बात को समझ के रखना है एकदम। मास्टर जो भी पढ़ाएगा तुमको ऑनेस्टी से पढ़ाएगा। क्लास में पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो मोड में, चाहे ऑफलाइन पढ़ो, बिल्कुल हूबहू तुमको वही चीज़ पढ़ाया जाएगा। और जितना हम अपने से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि 9th का तुमको एक एक टॉपिक, ये उससे 7th क्लास में सब पढ़ना था। अब 7th क्लास में नहीं पढ़े हो, इसलिए जो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो सबको बराबर कर देगा मास्टर। एकदम भरोसा रखो मास्टर के ऊपर कि इक्वल तुमको बराबरी का एकदम ला करके खड़ा कर देगा। 7th में जो पढ़ गया है वो भी, जो 9th में बढ़िया किसी दूसरे के पास पढ़े वो भी, इस मास्टर में जितना पढ़ा रहे हैं उतना अगर पढ़ जाओ, एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जा रहा। एनसीईआरटी तो ऐसे चुटकियों में तुम उड़ा देगा इस कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ जाया जाए। अब हेडिंग देखो, आज का जो टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल, बेहद आसान टॉपिक है। और ज्योमेट्री से इतना लोग भागते हैं, लेकिन ज्योमेट्री अभी तक कोई कैलकुलेशन मिला क्या तुमको? कोई कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल जो पढ़ा रहे हैं अभी, इसमें सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन कहाँ होगा। वैसे जब हम ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ाएंगे वहां भी वर्टिकल अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा। फिर एक बार हम लोग दोबारा देखेंगे जब लाइन का कॉन्सेप्ट। अभी तो एंगल ही चल रहा है, और एंगल में हम लोग देखो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन कैसे होगा। पहले इसको फिगर के थ्रू समझा जाए, फिर उसके बाद इसके डेफिनेशन को लिखवा देंगे। जैसे मान लो कि एक लाइन इस तरह से हम ड्रॉ किए, ये एक लाइन है, बात को समझना सब। इस लाइन को यहाँ पे मास्टर जो है ए बी कंसिडर कर दिया। ए बी है, कोई भी लाइन कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अनदर लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दिए, और ये लाइन जो है इसको मान लिया जाए सी डी। कुछ भी मान सकते, हो सकता है थोड़ा सा मेरा लाइन टेढ़ा हो, स्केल से जब ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा ये। अब यहाँ से देखो कि एक ए बी लाइन है और दूसरा कौन सा है, सी डी। वर्टिकल अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन कहाँ होगा, उस जब होगा तो उस केस में कौन कौन से एंगल किसके इक्वल होगा, इस बात को समझना है। तो एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन कौन सा है, सी डी, जिसको पीछे से बोलना भी है तुम्हें जो हम बोल रहे हैं। तो ये एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन कौन सा है जी, सी डी। यहाँ पे दोनों लाइन जो है इस पार्टिकुलर, एक पार्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मान लिए ओ, जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में डिफरेंस है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि वो इक्वली काट रहा है या अन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये हमें नहीं पता है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस करना। समझ में आ गया? और बाइसेक्ट का मतलब होता है, एंगल बाइसेक्टर पढ़ाए थे ना, एंगल बाइसेक्टर में ये बताया गया था कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इक्वल डिवाइड करना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो कि ये जो है पार्टिकुलर पॉइंट ओ पर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। लाइन्स एंड एंगल्स, अगर चपरासी से लेकर के अच्छे अच्छे एग्जाम की बात की जाए तो इसका कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स इतना बेहतरीन चैप्टर है कि इसका जितना हम इसके बारे में बोले उतना ही कम है। तुमको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कब, जब इसको जब मान लो कि बहुत सारे लोग तो मेडिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं ना जाएंगे, बहुत सारे लोग जनरल कंपटीशन में जाते हैं। जैसे कोई एसएससी में जाएगा, कोई बैंक का तैयारी करने जाएगा, कोई रेलवे का तैयारी करेगा, बहुत सारे जनरल कंपटीशन। वहाँ पे इस ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हर एग्जाम में क्वेश्चन तुमसे एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा। जहाँ भी ज्योमेट्री का और इजी वे में जिस जो पढ़ा है वो आराम से बना के निकल जाता है। जो नहीं पढ़ा है इसके लिए बुक लेकर के कोचिंग ट्यूशन दरवाजे दरवाजे टहलेगा। समझ रहे हो? आई बिल्कुल 7th और 9th का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पढ़ने के बाद में तुम किसी पब्लिकेशन का बुक उठाओ, चाहे 9th का हो, 9th में किसी आर डी शर्मा और कोई उठाओ, कोई अंतर नहीं पढ़ने वाला है। चाहे तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज ही तुम उठा के जो पढ़ा रहे हैं इसके कॉन्सेप्ट को जाकर घर में देखो और बनाओ। आर एस अग्रवाल का बुक, कॉम्पिटिटिव बात कर रहे हैं, उसमें बनाओ। अगर क्वेश्चन इससे नहीं बना तो फिर लेकर के आओ मेरे पास और कहा कि जो पढ़ाए हैं आप बिल्कुल गलत पढ़ाए हैं। ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं इसके बारे में, जो भी पढ़ा है वो सब लोग जानता है कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। अब देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल इंटरसेक्ट करेगा, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो टोटल कितने एंगल्स का फॉर्मेशन हुआ, 4। अब कहेगा कि 4 कौन कौन सा एंगल बना भाई? देखो ये एक एंगल यहाँ पे बना, इस एंगल को अगर मान लो कि हम 1 कंसीडर कर रहे हैं, समझ रहे हो, क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, ये एक एंगल यहाँ भी बना कि नहीं बना जी? ये एंगल 2 कंसीडर कर लिया जाए, इसको मान लिया गया। ये एक एंगल यहाँ भी बना, इस एंगल को हम 3 बोल रहे हैं, और यहाँ पे एक एंगल बना, ये एंगल कौन सा है, 4। यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, तो वहां पे टोटल कितने, देयर आर 4 एंगल्स आर
फॉर्म। 4 टाइप का एंगल नहीं बना, ये डिफरेंट टाइप्स का एंगल नहीं है, ये एंगल है, समझ रहे हो। इसका प्रॉपर्टी सबका एक ही जैसा रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये एंगल फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये कौन सा है, फोर्थ। 4 एंगल बना है यहाँ पे, और चारों एंगल में अब ये सबसे भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात होता है कि कौन किसके बराबर होगा। अब देखो जी, एंगल अगर हम इसको एंगल की लैंग्वेज में थोड़ा सा समझ लो पहले, कि यहाँ पे साइड में बता रहे हैं। देखो एक एंगल ए ओ डी हम बोल सकते हैं ना जी, बात समझ। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये लाइन है ये, और फिर ये लाइन इधर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ए ओ और क्या बन रहा है डी। तो यहाँ पे जो एंगल फर्स्ट एंगल जो बना है, इस एंगल को हम लोग लिख सकते हैं ए ओ डी। बात समझ में आ गई। दूसरा एंगल यहाँ पे सेकंड वाले के बारे में बात करो। सेकंड देखो एंगल बन रहा है, यहाँ से चलेंगे ए ओ डी पर जब फिनिश किए थे यहाँ से डी ओ क्या बन रहा है बी। सेकंड वाला एंगल जो बन रहा है डी ओ बी। बात समझ में आ रही है। ये सब पीछे है लड़की, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेगी तो काम करेगा, समझ रही हो, सो मत। यहाँ पे क्लियर कर देखो। तीसरा एंगल देखो यहाँ पे, ये कौन सा बी ओ और क्या बन रहा है सी। तो ये थर्ड टाइप यहाँ पे तीसरा एंगल बन रहा है एंगल बी ओ सी। और ये चौथा एंगल, जो चौथा एंगल बन रहा है कौन सा सी ओ ए, बोल सकते हैं ना। ये चौथा एंगल बन रहा है एंगल, हम लिखेंगे सी ओ ए। ये टोटल इतने टाइप का एंगल बना। कैसे लिखे, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हमसे जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, जब फिगर बना दिया जाएगा तो हमसे एंगल का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है कि ये एंगल दे दिया जाए, हमसे इस एंगल का वैल्यू पूछ लिया जाएगा, या इस एंगल का वैल्यू पूछ, हम क्वेश्चन कराएंगे तो तुम्हें लगेगा कि नहीं रियल में ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है बिल्कुल, इसमें बहुत सारा आर.एस. अग्रवाल का बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। एनसीईआरटी तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, और आर.एस. अग्रवाल का भी क्वेश्चन कराएंगे, चाहेंगे कि उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाए। देखते हैं कितना पॉसिबल है। पहले आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी का तो कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन का मिलेगा तुमको, हर एक्सरसाइज का। अब यहाँ पे देखो जो टोटल एंगल बना है चारों का नेम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया, कौन कौन सा एंगल बनेगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन किसके बराबर होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल में होता नहीं है कुछ। देखो वर्टिकली अपोजिट का मतलब कि जैसे मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरे सामने कोई स्टूडेंट, मान लो की लड़की बैठी है ये, तो इसका फेस जो है मेरे तरफ है और मेरा फेस इसके तरफ है ना जी। हम यहाँ खड़ा होकर के पढ़ा रहे हैं, ये लड़की बैठी है, ये बोर्ड को देख रही है। तो यानी कि बोर्ड को देखने का मतलब क्या कि इसका फेस मेरे दोनों आदमी का फेस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल में होता है कि अपोजिट का मतलब होता है कि एक दूसरे के अगेंस्ट, समझ रहे हो। अब वर्टिकली का मतलब होता है देखो कि जैसे मान लो कि ये एंगल 4 है, तो एंगल 4 का वैल्यू जो है जस्ट एकदम समझना है कि ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, समझ रहे हो। यानी कि जितना एंगल 4 का वैल्यू होगा, अब 4 में एंगल कौन सा है ए ओ सी, या इसको बोल सकते हैं सी ओ ए का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जो बी ओ डी दिया गया है, बी ओ डी कहाँ है, यहाँ पे जिसको बोलते हैं डी ओ बी भी बोल रहे हैं, तो ये वाला यानी कि एंगल 4 का वैल्यू जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल यहाँ पे 1 का वैल्यू जो होगा किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। अगर इसको सीधे सीधे लिखा जाए इस एंगल के फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो होगा एंगल 4 जो होगा, एंगल 4 ये किसके इक्वल होगा 2 के, और एंगल 1 जो होगा ये किसके इक्वल होगा एंगल 3 के। इस बात को ऐसे थोड़ा सा लिखे नहीं, कि इस तरह से पहले समझा दे सिंपल वे में, फिर इस तरह से ये बात तुम लोगों को समझ में आ जाएगी। जहाँ पे एंगल 4 है उसका देख लेंगे कि एंगल 4 किसको मेंशन किया गया है, और एंगल जहाँ 2 है उसको भी हम लोग देख लेंगे कि किसके। ये एक बात समझो, एंगल 4 का जितना वैल्यू होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से एंगल 2 उसके बराबर मान लो। एक क्वेश्चन में दे दिया गया कि एंगल 4 का वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है। बात समझ में आ रही है ना जी। हमसे कह रहे कि एंगल 2 का फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2 यहाँ पे, तो एंगल 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 होगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, कौन से रूल से होगा भाई। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल को देखो V डॉट O और डॉट A से लिखा जाता है। देखो वर्टिकल पूरा न लिख करके, इतना लंबा चौड़ा हम नहीं लिखेंगे, एक बुक में भी मेंशन किया जाता है कि वर्टिकल V डॉट मतलब वर्टिकल हो गया V से, O का मतलब हो गया अपोजिट, और A मींस क्या हो गया यहाँ पे एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट V डॉट O डॉट A से लिखा जाता है। बुक में भी ये लिखा हुआ तुमको कंप्लीट मिलेगा। ये कौन जिस रूल से इक्वल होगा उस रूल को साइड में मेंशन कर दिया जाता है कि इसी के अकॉर्डिंग हम इस एंगल को इक्वल किए हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर जिसको भी दिक्कत है ऑनेस्टली क्लास में पूछ लो, क्योंकि अब यहाँ नहीं समझेंगे तो फिर मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अरे भाई दूसरे जगह से यहाँ आए, यहाँ भी नहीं समझे तो फिर घर में समझेंगे नहीं। जो पूछना है पूछो, एकदम मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है,
इसमें किसी को इतना में कोई डाउट है, फिर इसका हम डेफिनेशन लिखवाएंगे। पहले इस फिगर को ड्रॉ कर लो, एक बार कॉपी पर फिगर को ड्रॉ करो। अब देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल का डेफिनेशन लिखवा दिए हैं यहाँ पे, थोड़ा समझ लो कि वर्टिकल अपोजिट एंगल बोले हैं कैसे। अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आता है तो फिर किस तरह से लिखेंगे, वैसे फिर एक बार इसको फिगर ड्रॉ करके समझा देंगे। एक बार रफ फिगर बता दिए हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कहाँ फॉर्म होगा। अब देखो डेफिनेशन है इसका कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, डेफिनेशन में देखो कि टू एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रे। यानी कि दो अपोजिट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जहां पे दो रे एक दूसरे के अपोजिट हो वहां पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। इसको एक छोटा सा फिगर, पहले इस डेफिनेशन को नोट कर लो, फिर उसके बाद में हम एक छोटा सा और फिगर ड्रॉ करके समझा देंगे। प्लीज इसको रफ करेंगे, लिख लो इसको। पहले डेफिनेशन लिखना जरूरी है, वैसे हर बुक में अवेलेबल है, मेन कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे कैसे, जितना अभी तक पढ़ाए हैं उसके बेस पर हम 1 बाई 1 करके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे हम। ठीक है, जल्दी से नोट करो जी लो। नोट करो सब, हो गया, धीरे धीरे मत नोट। देखो जी, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल पे बिल्कुल क्वेश्चन है, बेस्ड है, जो अभी टॉपिक पढ़ा है उसी के बेस्ड पर ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो। और ये कैसे एग्जाम में इसको बनाया जाएगा, देखो ऐसे सारे टाइप्स के एंगल को पढ़ा दिया गया है। कॉन्सेप्ट हो सकता है थोड़ा सा लीनियर पेयर का अलग है, तो लीनियर पेयर का हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तुमको, कि लीनियर पेयर का कहाँ फॉर्मेशन होगा। देखो पहले इस क्वेश्चन को समझो, करेंगे इन दी गिवन फिगर। एग्जाम में ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन दिया जाएगा, हो थोड़ा सा चेंजिंग और किया, लेकिन वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़ाए हैं तो इसलिए उसके बेस पर कोशिश किया है कि एग्जाम तुमको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाए। इन द गिवन फिगर द टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। दो लाइन है, देखो एक लाइन है AB और दूसरा लाइन कौन सा है, अदर लाइन CD है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट O पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है इंटरसेक्ट सच दैट एंगल BOC इक्वल्स टू 125 डिग्री। सच दैट, देखो एंगल यहाँ पे BOC, ये वाला जो एंगल दिख रहा है, इस एंगल का वैल्यू कितना दिया है, 125 डिग्री। हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। x, y एंड z तीनों का वैल्यू निकालना है। x यहाँ पे बना है, x के जगह पे कौन सा एंगल AOC का वैल्यू निकालना है, y यहाँ पे दिख रहा है और z इस साइड में है। सिर्फ और सिर्फ एक एंगल का वैल्यू दिया गया, वो एंगल है BOC, और एंगल BOC का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है कि 125 डिग्री। तो हमें x, y, z का वैल्यू, हो सकता है कुछ और दूसरा पूछ लिया जाए, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ हमसे x, y, z का वैल्यू निकालना है। मतलब x के जगह पर एंगल AOC, y के जगह पर एंगल AOD और z के जगह पर एंगल BOD, इसका वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा रहे हैं, स्पेस कम है, सॉल्यूशन या यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिगर रहेगा, समझ रहे हो, और सिर्फ हमें यहाँ पे दे दिया गया है, इस फिगर को रख रहे हैं क्योंकि इस फिगर से हमें थोड़ा सा इसमें एंगल को फाइंड करेंगे, समझाने में इजी रहेगा। ठीक है, अब देखो निकालेंगे कैसे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अभी बताए थे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब जैसे मान लो यहाँ पे एंगल देखो BOC, ये पॉइंट O है और यहाँ पे BOC का वैल्यू दिया गया है कितना, 125 डिग्री। BOC के जस्ट अपोजिट कौन सा बन रहा है एंगल जी, एंगल AOD बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अरे बोलो यस या नो। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम सबसे पहला काम करेंगे कि इस एंगल Y का वैल्यू निकाल लिया जाए, मतलब जो Y दिया गया है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि Y इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BOC, और ये किसके इक्वल होगा, तो 125 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब कहेगा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कहाँ से ला दिया मास्टर, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल अभी जस्ट पढ़ाए हैं कि देखो ये एंगल जो बन रहा है BOC, यहाँ पे ये जो पूरा एंगल बन रहा है, जस्ट इसके अपोजिट में कौन सा एंगल दिख रहा है, इसके अपोजिट में ये पूरा एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी कि एंगल AOD का वैल्यू जो है, और AOD के जगह पे है कौन सा वैल्यू, Y है ना, तो Y का वैल्यू जो होगा वो एंगल BOC के इक्वल होगा, और BOC का वैल्यू दिया गया है 125 डिग्री, और ये कौन से रूल से होगा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से होगा। अरे बोलो यस या नो, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट है। वर्टिकल अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यही करता है कि जो मेरे सामने है, मेरे अपोजिट में है, मेरे बराबर होगा।
समझ रहे हो, जो दूसरे के बराबर सामने है उसका वैल्यू उसके इक्वल होगा। अब एक बात रहा कि देखो y का तो वैल्यू निकाल लिए हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल से, यहाँ पे x दिख रहा है और ये z है, x और z का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि तीनों का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, z का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो z का वैल्यू निकालने के लिए और x का वैल्यू ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, देखो कैसे निकालेंगे। ये हम लोग पूरा ये इसका वैल्यू निकाल लिए ना जी, यानी कि y की जगह पर y को थोड़ा सा यहाँ से हटा रहे हैं। देखो y का वैल्यू कितना हो गया 125 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल से। इसके पहले पढ़ाए थे, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस क्लास में पढ़ाए हैं तुम्हें लीनियर पेयर का फॉर्मेशन। लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कैसे होगा, ए ओ बी ये क्या है, लाइन है कि नहीं है, बोलो। यहाँ पे देखो व्हाइट बोर्ड पे सब लोग देखो, ए ओ बी ये जो पूरा एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना जी, और इसके ऊपर एक रे है, ओ सी स्टैंड है। कल बताए थे कि लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कहाँ होता है, और जहां पे लीनियर पेयर बनेगा वहां पे एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो जी एंगल ए बी ओ सी हम लिखेंगे, एंगल यहां से ऐसे लिखो ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन एंड ओ सी रेज stands on it। समझ रहे हो, स्टैंड है, ओसी रे जो है ए ओ बी के ऊपर क्या है, स्टैंड है। तो यहाँ पे दो एंगल बना, देखो एक एंगल ए ओ सी, देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। कौन से रूल से, तो लीनियर पेयर, तो एल डॉट पी लिख दे रहे हैं, जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल को हम वी डॉट ओ डॉट ए लिख रहे हैं ना, उसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम लीनियर पेयर पूरा ना लिख करके एल डॉट पी लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग, लीनियर पेयर से। अब देखो लीनियर पेयर से ए ओ सी, तो ए ओ सी प्लस बी ओ सी दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। हमें बी ओ सी ऑलरेडी पता है, बी ओ सी का वैल्यू पता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी। तो बी ओ सी के किसके जगह, बी ओ सी के जगह पे क्या लिखेंगे 125, आई इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम निकालेंगे अगर एंगल ए ओ सी का वैल्यू, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, माइनस कितना आएगा जी 125 डिग्री। 180 में से अगर 125 को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा यहाँ से। अब देखो कैसे हम लिखेंगे, एंगल ए ओ सी का वैल्यू, ए ओ सी हो जाएगा यहाँ पे 5, ये हो गया 17, और 17 में से ये हो जाएगा 55 डिग्री। बोलो यार से आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, यानी कि एंगल ए ओ सी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए कि 55 डिग्री आएगा। अब बोले ना आगे, और एंगल ए ओ सी का वैल्यू कितना आ गया 55 डिग्री आया, और 55 डिग्री आ गया। देखो तो यहाँ पे एंगल ए ओ सी को हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ए ओ सी की जगह पे क्या है x है, तो हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले को रफ कर दे, इसका कोई जरूरत नहीं, सब लिख लिया ना। अब देखो ए ओ सी को निकाल लिए हम लोग, कितना आ गया, यानी कि एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे x डिग्री, आई इक्वल्स टू ये कितना है 55 डिग्री है, आ गया। अब देखो एंगल ए ओ सी जब 55 डिग्री आ गया, तो जस्ट इसके अपोजिट कौन सा है, बी ओ डी है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसके बेस पर वर्टिकल अपोजिट एंगल से एंगल ए ओ सी का वैल्यू किसके इक्वल आ गया 55 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल बी ओ डी, समझ रहे हो, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 55 डिग्री के इक्वल होगा कौन से रूल से, वर्टिकल अपोजिट एंगल, समझ रहे हो। और वर्टिकल ये किसके इक्वल है भाई, तो ये जो है जेड के इक्वल है ना जी, जेड के इक्वल है, यानी कि एंगल ए ओ सी का वैल्यू बी ओ डी के इक्वल है 55 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये जेड के बराबर है। समझ में आ गया। तो एक्स वाई जेड बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्योमेट्री देखने में डिफिकल्ट है, समझ रहे हो। अगर इसको बढ़िया से समझा, सिर्फ समझ जाओगे क्लासरूम में, तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इसको बनाने का और बहुत सारा तरीका है, समझ रहे हो। अब एग्जाम में जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आया इस टाइप का, भाई इसका कह रहा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो, इसके लिए पेन और कुछ नहीं उठाना है, ये 125 तो ये 125। बनाने का तरीका ये भी है कि इसको 125, इसको पूरा एक ए ओ बी को लाइन मानो,
ओडी को एक रे मानो, ये लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो जाएगा तो ये 55 आएगा जेड, जब 55 जेड निकला तो इसके जस्ट अपोजिट कर देंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा। समझ रहे हो? बनाने का उधर से भी चल सकते हो, इधर से भी, किसी तरह से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो मेरे समझ से ज्योमेट्री सबसे आसान चीज है। हाँ, शुरू में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि समझना बहुत डिफिकल्ट काम है। सबसे आसान मैथ का अगर ब्रांच है तो कौन सा है? ज्योमेट्री। सिर्फ 2-4-10 रूल याद रखना है, जो थ्योरम दिया गया उसको याद रखो, प्रूफ करने का तरीका याद रखो, समरी उसका याद रखो और आराम से एग्जाम में क्वेश्चन बना करके निकल जाओ। हर एग्जाम में क्वेश्चन इसका वेटेज ज़्यादा रहता है, समझ रहे हो? तो हम यहाँ पे जो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो पढ़ा रहे थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल पे ये क्वेश्चन लिए, बहुत सारे क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। जब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जब चलेंगे सारा थ्योरी पढ़ाने के बाद, तो वहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्रूफ का हो, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने वाला हो। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल तुमको मिलेगा क्लासरूम में भी, और घर पे भी जाओगे तो तुमको ऑनलाइन वीडियो भी देख सकते हो। अब तुम लोग हेल्प करेगा तभी ना चलेगा, समझ रहे हो? सब इतने सारे लोग बैठे हो जी, घर में जाके देखिए नहीं रहा है, दूसरे तीसरे का वीडियो देखेगा, समझ रहे हो? तो मेरा अगर इस क्लासरूम का यहीं के बाद जाके घर में देखेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर उसके बाद भी डाउट है तो फिर अगले दिन आकर के मेरे से डिस्कस करो क्लासरूम में, उस क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्वेश्चन पूछो, सॉल्यूशन निकालो, ठीक है?